नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहा है और लगभग सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला अगर हम बात करते हैं तो यूट्यूब पर कि उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम कब होगा, सबसे ज़्यादा गूगल पर सर्च करने वाला, यूट्यूब पर सर्च करने वाला सबसे बड़ा आइकन यही हो रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए 27 जून तक, यानी कि आपको 27 जून तक ब्यौरा देने का आदेश है, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जल्द होगी परीक्षा, कभी भी आ सकती है डेट आपको। इसलिए आपको अपनी डेट के लिए तैयार रहना है, अपनी तैयारी बढ़िया करनी है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे जो है अपडेट आपको मिल चुके होंगे, परंतु देखिए कुछ क्या है। पहला एक नोटिस ये है, दूसरा नोटिस जो है आपका ये है, समझिए। इसमें दिया गया है परीक्षा केंद्रों की सूची 27 तक दें, मिश्रा जी कहा है यहाँ पर। तो लखनऊ में देखिए, लखनऊ की मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा है कि पुलिस की भर्ती परीक्षा के लिए जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा परीक्षा केंद्र का चयन कर लिया है। इसकी सूची 27 जून तक भर्ती बोर्ड को उपलब्ध करानी होगी। जब भर्ती बोर्ड को 27 तारीख में मिल जाएगी, 27 तारीख को, अगर 27 जून 2024 को अगर भर्ती बोर्ड को ये सूची मिल जाएगी तो फिर इसका निरीक्षण करेगा भर्ती बोर्ड। और निरीक्षण करने में लगभग ऐसा मान चलिए 10 से 12 दिन लग ही जाते हैं, ठीक है। और अगर ये निरीक्षण पहले ही हो चुका होगा, यानी कि केवल जिला अधिकारियों के अनुसार ही, तो आयोग इस पर ज़्यादा पुष्टि नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि भर्ती बोर्ड जो है वो जिला अधिकारियों के निरीक्षण से ही मान्य हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 10 जुलाई के आसपास जो है, 10 जुलाई के आसपास आपकी जो है डेट आपको देखने के लिए मिल सकती है। यानी कि 10 जुलाई के आसपास और आपके जून के फिर जुलाई के लास्ट में या अगस्त के पहले। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 29-30 जुलाई भी आपकी परीक्षा हो सकती है, या फिर 10 या 11 अगस्त भी आपकी परीक्षा हो सकती है। ये केवल संभावना है, ये संभावना है, ये कोई एक निश्चित डेट नहीं है। ये इस कंडीशन को देखकर है। आगे बात करेगा, मुख्य सचिव ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से के जरिए मंडलयुक्त, यानी कि जो कमिश्नर होते हैं वह जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की यह निर्देश दिए कि उन्होंने कहा है कि सेंटर्स का चयन 2 श्रेणी में किया जाना है। श्रेणी ए में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज व राजकीय मेडिकल कॉलेज को शामिल किया जाएगा। तो पहली श्रेणी तो आपको यही देनी है जिसमें सब गवर्नमेंट होने चाहिए। श्रेणी बी में सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान, यानी कि जहाँ से सरकार को वित्त दिया जाता है और या सरकार से एडल्ट है को भी शामिल किया जाएगा। जो काली सूची में ना हो, यानी कि जो ब्लैक लिस्ट में ना किए गए हों, संदिग्ध ना हो, संदिग्ध व विवादित न हो, परीक्षा केंद्र अथवा संभव नगरीय क्षेत्र में हो, ठीक है। पुराने कानून में कार्रवाई होगी। यानी मुख्य सचिव ने कहा है कि 1 जुलाई से जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से लागू होगी। यानी 1 जुलाई से लागू होगी। जो आपकी IPC हुआ करती थी, ठीक है, और आपकी CRPC हुआ करती थी, इसको भी चेंज किया। तो इस पर भी एक टिप्पणी दी है, परंतु आपके एग्जाम की बात जो है केवल यहाँ तक ही शामिल है। तो 2 ग्रेड में आपके, यानी 2 श्रेणी में होगी। अब तो एक तो होगी श्रेणी 1, पहली जो होगी वो A होगी, और दूसरी जो होगी वो कौन सी होगी, B। तो इसमें जो पहली सूची है उसमें उन कॉलेजों को शामिल किया जाएगा जो आपके राजकीय हैं, ठीक है। और इसमें ऐसे जो एडल्ट हैं, ठीक है, जो एडल्ट कॉलेज हैं उनको, कि जो वित्त पोषित हैं, पूरी तरीके से ब्लैक सूची से बाहर हैं, जिन पर संदिग्ध मामला कोई नहीं है, जिस पर कोई भी अभी तक आरोप नहीं लगा कि उन्होंने पेपर लीक किया है, तो ये 2 श्रेणी में आएगा। और इसके लिए रीज़न वही है, 27 जून को ये रिपोर्ट पहुंचेगी। उसके बाद 10 से 12 दिन इसको जांच करने में लग जाएंगे कि ये सेंटर सही है गलत है, उन सूचियों को, ठीक है। लगभग 10 जुलाई तक ये बात क्लियर हो जाएगी। उसके आसपास में जो है आपकी डेट जो है घोषित कर दी जाएगी, कौन सी डेट आने वाली है। और आपको पता है एग्ज़ाम से 20 से 25 दिन भी पहले ये डेट घोषित की जाएगी। तो मेरा मानना यह है कि आपका 29-30 जुलाई हो सकता है, या फिर 10-11 अगस्त भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। अब फिलहाल में देखिए, अगर आयोग चाहता है जल्दी, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि 6 माह के अंदर अंदर जो एग्ज़ाम होना है, अगर उस बात को माने तो लगभग ऐसा कह सकते हैं कि आपका अगस्त में ही एग्ज़ाम जाने वाला है। फिलहाल में तैयारी रखो, 40 दिन मान के चलो, 40 तो नहीं 30 दिन मान के चलो आप अपने पास, ठीक है। और उसको किस तरीके से तैयार करना है वो आप समझ लीजिए, किस तरीके से तैयार होना है उसके लिए भी आपको ज़रूर समझना है। जैसे कि
आपको पता है सिलेबस के बारे में, सिलेबस के बारे में आपको पता है, यानी कि आपको 38% जो है आपके 38% जो है आपके हिंदी के आ जाएंगे। चलिए किसके आएंगे? हिंदी के। वहीं पर अगर हम बात करेंगे 37% जो है आपके जो आएंगे ये आपके जीएस के, यानी कि जीके, जीएस और सीए, करंट अफेयर आपका यहाँ से। अगर यहाँ पे बात कर सकते हैं तीसरे नंबर पर, तो लगभग 20 से या 19%, 20 या 19% जो है आपके जो है आने हैं मैथ के, ठीक है, गणितीय मैथ। ठीक, उसी के बाद जो है आपके 55 या 56% जो है आपके आने हैं मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि और तर्क शक्ति, ठीक है, इनके। अब यहाँ पर क्या करना है, आपका हिंदी का स्कोर लगभग होना चाहिए 32 से आपका 30। ये मैं बिल्कुल प्योर बता रहा हूँ, इतना आप करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा आने वाले समय में, ठीक है। जीके की बात अगर करें तो आपका अगर 20 से अगर 21 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 37 मैथ है। अगर मैथ की बात करें तो ये 19 और 20 है, तो यहाँ पर 17 और 18 अगर हो जाएँ तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ 18 मान लीजिए, इधर 17, ये 18 आपके हो जाएँ और इधर आपके जो है ये 17 हो जाए, तब भी राहत की सांस है, 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ भी अगर बात करें तो हमने 16 क्वेश्चन को गलत का रास्ता दिखाया है, यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, फिर उनके भी नेगेटिव कट जाते हैं। यहाँ अगर 55 है तो लगभग ऐसा मान के चलिए 42 से या 45 से 42, इधर 42 कर सकते हैं और इधर आप 45 कर सकते हैं, ये स्कोर होना चाहिए आपका। तो 8 और 2 10, ठीक है, हासिल 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 और 1 11, एक स्कोर बैठता है आपका 110, एक स्कोर बैठता है आपका 110। अगर ये अप्रोच आपको बनानी है तो ये अप्रोच बनानी है तो आपका स्कोर बनता है 110। अगर 2 और 8 10 और 5 15, ठीक है, कैरी 1 लगेगा यहाँ पे भी, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 1 आपका 11, यानी ये 115। अगर आप 115 110 यानी 110 से लेकर अगर 118 तक आप करते हो तो आपको कोई भी किसी भी हालत में आपको बाहर नहीं निकाल सकता, अगर हम पेपर की पहली कंडीशन देखें तो। और हमने हर जगह जो है, हर जगह हमने आपको राहत दी है। देखिए हिंदी में हमने राहत दी है, 32 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है तो आप 8 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। 8 में कौन कौन से छोड़ सकते हो? एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो रचना का, एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो रचना का, रचना एक आपको नहीं याद आएगी। एक क्वेश्चन जो आप छोड़ सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि पत्र लेखन का छोड़ सकते हो, पत्र लेखन का छोड़ सकते हो। एक आप पर्यायवाचक छोड़ सकते हो, पर्यायवाचक। फिलहाल में ये 3 चीज़ें होती हैं छोड़ने की, और एक आध आपका और गलत हो जाएगा तो 4, और जहाँ 4 गलत हुए आपका मैं मानता हूँ कि 1-2 और मान के चलोगे 5, तो वही आपके 37 या 32 आपके वही रह जाएगा। 37 होंगे तो 32 रह जाएंगे, बस ये काम करना। तो 4% भी अगर आपके पूरी हिंदी में गलत होते हैं तब आपका ये जाके स्कोर आएगा, ठीक है। जीके में अगर बात करें तो जीके में लगभग आपके 15 पहली नज़र में सही होने चाहिए, 15 से 16 पहली नज़र में सही। आपको पेपर को पढ़ते चले जाओ, निशान लगाते चले जाओ। उसके बाद में 3-4 वो होते हैं जो डाउट वाले होते हैं, उसमें हम 8-10 में खेलते हैं। अगर 8-10 पर हम अपना डाउट लगाते हैं कि डाउट में है, तो उसमें 4-5 आपको बच जाते हैं सारा काट फीट करने के बाद। तो ये आपका बनेगा जब जाकर 20-21 का स्कोर। वहीं पर मैथ में आपकी अप्रोच बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। 1-2 क्वेश्चन बहुत लेंथी आएगा, जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था लेंथी, तो उस क्वेश्चन को छोड़ने में राहत थी, ठीक है। परंतु कुछ बच्चों ने उसे भी किया था, तो कोई क्वेश्चन गलती से हो सकता है, एक क्वेश्चन गलत, और एक क्वेश्चन जो है आप उसे छोड़ भी सकते हो जिसकी लैंग्वेज समझ में ना आए, तब आपकी ये अप्रोच बन जाएगी। रीजनिंग में आपके 2 प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें आपका रूल और एग्जामिनर का रूल बिल्कुल अलग होगा। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आप पजल वाले छोड़ सकते हो, तो 5 ये आपके हो सकते हैं, इन्हें छोड़ सकते हो, फिर भी आपके 50 बचते हैं। 50 में से आपको 45 या 42 करने हैं। यही है खेल आपको अपना स्कोर बढ़ाने का। अगर 50 में से 48 तक पहुँचे, ठीक है, 47 तक पहुँचे, तब इसमें आपका स्कोर और बढ़ेगा। परंतु ये जो प्रोजेक्ट स्कोर है ये बहुत अच्छा स्कोर है, पेपर के लेवल चाहे कैसा भी हो, आपको इससे ऊपर नहीं जाने का कुछ भी, ठीक है। अगर इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो शायद आपका सिलेक्शन जो है निश्चित ही हो जाएगा। तो ये थी कि पेपर का अप्रोच कैसे करना है, और ये 40 दिन में आपको तैयार, सॉरी 40 तो नहीं कहूँगा मैं, 30 कहूँगा आपको, 30 दिन में आपको बनाना है, ठीक है। इसी स्कोर पर आपको अपने प्रैक्टिस सेट पर काम करना है, इसी स्कोर पर आपको हर सब्जेक्ट पर काम करना है। अगर हम यहाँ बात करते हैं 115 क्वेश्चन और 150 का और गुणा 100 परसेंटेज निकालते हैं, ये 3 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, यानी कि 230 और बटे 3, 3 सत्ते 21,
ठीक है, 2 3 6 18.6, लगभग 76-77% बनना है। और 76-77% अगर 1/4 माइनस मार्किंग हो, 1/4 माइनस मार्किंग हो और 70 75 76 73 से ऊपर आप स्कोर ला रहे हो, तो आपको अभी तक किसी भर्ती में बाहर निकालने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो आपको यही अप्रोच काम करनी है, ठीक है। चलिए, जैसा भी कोई अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। तो फिलहाल मैं अब तक के लिए जानकारी यही थी, मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।